हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक स्टैंडर्ड 5th। उसमें चैप्टर नंबर 1 अवर नेशनल फ्रूट मैंगो, यानी कि हमारा जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो नेशनल सभी है सिंबल, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो है, उसी तरह हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन है, टाइगर है। हमारा नेशनल जो बर्ड है वो पीकॉक है। इसी तरह जो हमारा नेशनल फ्रूट है मैंगो है, इसके बारे में ये चैप्टर है और आज हम वो पढ़ेंगे। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कांजी लिसन्स अ कुकू कुश मैंगोस इन ऑर्चिड, काउंट टोटल लेटर्स ऑफ दिस पोएम। गुजराती, यहाँ पे गुजराती पे लिखा है कि कांजी सुने कोयल केरी कूंज केरी बगीचे। तो इन सभी में ये लेटर को क्या करना है, काउंट करना है। तो चलिए हम काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो इस पोएम के अंदर 17 लेटर है। देर आर 5 लेटर्स इन द फर्स्ट रो, जो पहली रो है उसमें 5 लेटर है। देर आर 5 लेटर्स इन द लास्ट रो, यहाँ लास्ट में 5 है। और अल्थू 7 लेटर इन द मिडल रो, टोटल 17 लेटर आर देर। सो 17 लेटर इसमें है। दिस पोएम ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड हाइकू। जो 3 लाइन का पोएम होता है उसे हाइकू कहते हैं। It is a poetic form of Japan and it is written in just 17 letter. Its formation is 5 plus 7 plus 5. Here given below is another haiku. So friends, जो हाइकू है वो जापान का एक पोएटिक फॉर्म है, जो उसमें सिर्फ 17 लेटर होता है और पोएम बन जाती है। उसका जो पोएम का फॉर्म होता है वो 5 plus 7 plus 5 होता है, इसे हाइकू कहते हैं। यहाँ पे दूसरे जो हाइकू दिए गए हैं, मीठी सुगंधी छू सोरठनी केरी हूँ छू केसर। उसके बाजू में हमें इंग्लिश है कि आई एम स्वीट एंड फ्रेगनेंट मैंगो फ्रॉम सोरठ आई एम अ केसर। उसमें भी देखो, डू यू नो एनी पोएम ऑफ स्टोरी अबाउट मैंगोस। मैंगोस के बारे में कोई आपको आप जानते हैं, कोई या फिर दूसरी पोएम के बारे में पोएम आपने सुनी है मैंगो के बारे में, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं। यानी मैंगो के बारे में दूसरी पोएम हमारी जो गुजराती के टेक्स्ट बुक है उसमें होगी, तो आप वहाँ से वो पढ़ लीजिए। सम पिक्चर्स ऑफ मैंगो गिवन हियर आर मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे देखो, ये पिक्चर दिए गए हैं वो सब चिल्ड्रन ने बनाए हुए हैं, मेड बाय चिल्ड्रन। Which shapes comes to your mind when you think about a mangoes? Draw a picture as given below using different shapes and mangoes you have thought about। यहाँ पे देखिए मैंगोज के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रीज। सो आप ऐसे डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट पिक्चर बनाइए अपने हिसाब से। आप किसी भी ऐसे भी, जो ये भी मैंगो ही कहते हैं, इसको भी मैंगो ही कहते हैं, ये भी मैंगो शेप है, ये सब कैसा मैंगो शेप है। तो यहाँ भी आपको देखो मैंगो शेप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं। तो आप अपने जो रफ बुक होगी उसमें ऐसा एक पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा। इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्रा। जो संस्कृत में मैंगो को आम्र फल कहते हैं, यहाँ पे आम्रा लिखा है, यानी इसका मतलब होता है आम्रा। मैंगो का मतलब डिफरेंट शेप्स ऑफ आम्रा आर ऑफन कॉमनली सीन इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, पेंटिंग और ज्वेलरी डिज़ाइन। देखिए जो आम्र होता है, यानी कि जो मैंगो की जो डिज़ाइन होती है वो डिफरेंट होती है एम्ब्रॉयडरीज में। हमारे जो ड्रेस मटेरियल्स होते हैं, जो साड़ी होती है, उसमें आपने इस तरह की डिज़ाइन देखी होगी एम्ब्रॉयडरी करके। देखिए यहाँ पे क्या है, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 3 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। Observe the picture of a curtain, mats or any other things and find mangoes of different color and shapes. So friends, आपके घर में जो मैट्स हो गई या फिर दूसरे कर्टेन हो गए, उसमें क्या होगा कि मैंगो के जो डिफरेंट शेप उसमें दिए गए होंगे। कई सारे ऐसे जो कर्ट और मैट्स होते हैं उसमें मैंगो ड्रॉ किया होता है। Draw mangoes of different types with a different design.
हमें ड्रॉ करना है मैंगो को डिफरेंट टाइप और डिफरेंट डिज़ाइन से, जो ये सब डिफरेंट डिज़ाइन ही है मैंगो के। देखो ये तो आप ये इसको ड्रॉ कीजिएगा। तालाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स केसर मैंगोज वर्ल्ड वाइड। जो तालाला तालुका है गुजरात का, उसमें गिर सोमनाथ जिला है। गिर सोमनाथ जिला का जो तालाला तालुका है वो केसर मैंगोज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, प्रख्यात है। द क्वालिटी ऑफ लैंड इकोलॉजी आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगोज। तालाला कैन बी कॉल्ड ऑफ द कैपिटल ऑफ केसर मैंगो। जो यहाँ पे जो मैंगो उगती है उसके जो इकोलॉजी है उसके हिसाब के उसका जो वेदर है वो सूट है, इसीलिए केसर केरी का जो कैपिटल है केसर मैंगो का वो तालाला है। द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड आम्बावाड़ी। दे आर लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन। जहाँ पे ज़्यादातर आम आती है यानी मैंगो आती है उस जगह को क्या कहते हैं, आम्बावाड़ी बोलते हैं। और वही लाइन में उसके जो पेड़ है लगाए गए होते हैं जो फार्म में, उसको हम आम्बावाड़ी बोलते हैं। यू मस्ट हैव वर्ड आम्बे आविया मोर वार्ता के सुपोर। आपने कई ऐसे वर्ड जो सुने होंगे, ऐसे वर्ड सुने होंगे कि आम्बे आविया मोर वार्ता के सुपोर। अ मैंगो ट्री until it bears flowers in the season of spring. After that it bears mango fruits. Mangoes are picked from the tree and peeled on the ground. Then they are segregated and packed in different boxes as per their quality. These boxes are sent to the marketing yard. So friends, जो मैंगो होती है उसमें सबसे पहले बियर्स मैंगो, जो छोटी छोटी मैंगो आती है, उसके बाद वो जो झाड़ पर भी उसे पकाया जाता है, उसके बाद उसे बॉक्स में पैक करके मार्केट यार्ड में भेजा जाता है। देखो यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपको मैंगो की जो यहाँ पे देखो पहले ऐसे मैंगो आती है, उसके बाद उसे बॉक्स में पैक करके भेजा जाता है। ब्रिंग अ सिमिलर नंबर of mango boxes as the number of students in the class. Each box must contain 18 mangoes. If all the students will open the box and pile the mangoes in a single heap, what will be the total number of mangoes in that heap? How many heaps of the 10 mangoes each can be made from a big heap? देखिए जो हमारे जो स्टूडेंट है क्लास में, उन सबको एक बॉक्स लेकर आना है। एक बॉक्स के अंदर कितनी मैंगो होती है? 18 मैंगो होती है, ठीक है, 18 मैंगो होती है। इफ़ ऑल स्टूडेंट विल ओपन, सब जो बच्चे हैं हमारे क्लास के खोलेंगे तो हमें कितने सिंगल हिप, यानी जो एक बॉक्स के अंदर 18 मैंगो होती है तो हम सब जो मिलकर खोलेंगे उसे एक हिप बोलते हैं। तो उस हिप में कितनी मैंगो होगी? अगर हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट हो गए तो 180 मैंगोस होगी, यानी 180 मैंगो का एक हिप बनेगा। देखिए यहाँ पे 10 मैंगोस ईच कैन बी मेड फ्रॉम बिग हिप। क्या 10 मैंगो से बिग हिप बन सकता है? तो अगर नहीं बन सकता, 18 तो सिर्फ एक में ही होता है, इसलिए आप अगर ज़्यादा होगे तो ज़्यादा हिप बनेगा। यस, हाउ मेनी मैंगो ट्री विल बी देयर इन द सिंगल मैंगो ऑर्चर्ड आम्बावाड़ी। एक मैंगो ट्री में कितने मैंगोस होते हैं? आप इसको सिर्फ हमें गेस करना है कि एक मैंगो ट्री में कितने मैंगो होते हैं, तो उसमें तो कई सारे होते हैं, आप अगर उसे गिन नहीं सकते। If a farmer picks mangoes from one tree during the season, which can fill 18 boxes of 12 kg in quantity each, make an estimate of how many kgs and how many boxes full of mangoes the farmers would have picked up from all mango trees of the orchard. So friends, जो फार्मर होता है जब वो मैंगो ट्री से लेता है एक सीजन में, तो 18 बॉक्स, एक मैंगो ट्री में से वो 18 बॉक्स बनाता है 12 kgs के, यानी एक बॉक्स के अंदर 12 kg जितने क्वांटिटी होती है। मेक एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी kg एंड हाउ मेनी बॉक्सेस फुल ऑफ मैंगोज द फार्मर वुड पिक्ड अप फ्रॉम द मैंगो ट्रीज ऑन द ऑर्चर्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 kg में अंदर, एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर कितने kg होते हैं? 12 kg होते हैं। सो 18 बॉक्स के अंदर कितने kg होंगे पता नहीं हमें, इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो 18 × 12 और यहाँ पे 1
ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 10 हम 12 करते हैं, 0 1 8 0 2 8 जा 16 2 1 जा 2 और 3 6 8 3 11 1 2 216। सो 216 kg हमें यहाँ पे मिलेगी। हमारा अगर एक मैंगो ट्री होगा उसमें से 218 kg हमें मैंगो मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वेट, आपका कितना वजन है, वेट है, और यह आपको लिखना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वेट ऑफ द 12 स्टूडेंट लाइक यू टूगेदर, आपके जो फ्रेंड्स हो गए 12 फ्रेंड्स उसका साथ में आपको वेट करना है। अगर आपका वेट एग्जाम्पल 20 है, सो आपके 12 जो सभी दोस्त हैं उनका सबका वजन जो वेट है 20 है, सो सबका मिलाकर कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा। अब आगे कंपेयर द टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट विद द वेट ऑफ द टोटल मैंगोज पिक्ड फ्रॉम दिस ऑर्चर्ड, विच वन इज लेस। तो चलिए फ्रेंड्स ट्राई कर लेते हैं। देखिए अभी हमने 216 हमारा आंसर मिला है, ठीक है। अभी आप 12 स्टूडेंट का जो एक स्टूडेंट है उसका वेट हम 20 किलो लेते हैं, बाई 20 kg। सो 20 स्टूडेंट इज इक्वल टू हाउ मैनी, फिर से हम मल्टीप्लेक्शन करेंगे क्रॉस में, तो 20 मल्टीप्लाई 20 यहाँ पे 1, सो 20 में 2 2 जा 4 और 1 0 2 0, तो 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर आएगा 400 kg। सो कौन लेस हो गया, तो ये हो गया जो हमारा जो मैंगोज का जो वेट है, वेट इज लेस, जो मैंगोज का जो वेट है वो लेस होगा क्योंकि हमारा वेट 400 kg होगा और मैंगो तो सिर्फ 216 kg है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट आवर होम every week, and if each kg will cost 75, how many kg of mango will be required of 1 month, what will be the cost of it। फ्रेंड्स हमारे जो घर है उसमें 5 kg है, 5 kg मैंगोस आर कंज्यूम्ड एट होम एवरी वीक, यानी एक वीक के अंदर हम 5 kg की मैंगो है वो खा जाते हैं। तो जो 1 kg का प्राइस कितना है 75 रुपये है, यानी हम एक वीक के अंदर 5 kg खा जाते हैं। 1 kg की कीमत कितनी है 75 रुपये। सो विल बी रिक्वायर्ड टू 1 मंथ एंड व्हाट विल द कॉस्ट, तो 1 मंथ में हम कितनी मैंगो खा जाते होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स पहले तो हम 1 वीक में कितनी हो जाती है हमारी 1 वीक इक्वल टू 5 kg मैंगो, ठीक है। 1 वीक में हम 5 kg मैंगो खा जाते हैं। अभी 1 kg इज इक्वल टू जो कॉस्ट होगा, यहाँ पे आप कॉस्ट लिखेगा 1 kg इज इक्वल टू 75 1 kg इज इक्वल टू 75 रुपी। 1 kg इज इक्वल टू 75 रुपी। अभी हमें सो हाउ मैनी मैंगो, कितनी मैंगो हम खा जाते हैं एक मंथ में, तो 1 मंथ में हम कितनी खा जाते हैं वो हमें ढूंढना है। 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मैनी, ये हमें ढूंढना है। सो हमें पता चलना चाहिए कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक। जो 1 मंथ होता है उसमें 4 वीक्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी 1 वीक का हमारा कितना है 5 kg मैंगो हम खा जाते हैं। अभी हम रुपी कॉस्ट कितना है वो देख लेते हैं। सो हम पहले 1 वीक में 5 kg है, तो 1 वीक में हम कितना कॉस्ट होता है वो हम देख लेते हैं। तो 1 वीक
इक्वल टू 5 kg। अभी 1 kg का कितना होता है? 75 रुपये। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। If the mango season continue for 3 months and you eat mangoes regularly, give an estimate mangoes required and its costs during season. So friends अभी हमें पता लगा है कि एक मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर हम 1500 की मैंगो खा जाते हैं। तो अभी हम मैंगो खाना रेगुलर रखेंगे तो 3 मंथ के अंदर हम कितनी मैंगो खा जाएंगे और कितने रुपए की, वो हमें फिर से ढूंढना है। तो चलिए हमें पता ही है कि 1 मंथ के अंदर हम कितनी मैंगो, 1 मंथ में हम कितनी मैंगो खा जाते हैं? 75 kg। एक मंथ के अंदर हम 75 kg मैंगो खा जाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी ईट 75 kg मैंगोस इन 1 मंथ। ठीक है। अभी उसका 1 मंथ का कॉस्ट कितना होगा? तो 1 मंथ कॉस्ट इज इक्वल टू 1500 रुपी या फिर 1500 रुपी। सो अभी 3 मंथ में कितना होगा हमें एस्टिमेट निकालना है। एस्टिमेट अबाउट 3 मंथ। हमें 3 मंथ का एस्टिमेट निकालना है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मंथ इज इक्वल टू 75 kg। एक मंथ में हम 75 kg 20 kg, यहाँ 20 kg आएगा। एक मंथ के अंदर हम कितनी केजी जो मैंगो से वो खाते हैं? 20 kg खाते हैं। सो 3 मंथ में हम कितनी खाएंगे? 3 मंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 3 और ये 1 इस साइड आ जाएगा। अभी 16 और 1 ये नीचे आ जाएगा। 20 3 जा 16। सो आंसर आएगा 16 kg। सो 16 kg हम 3 मंथ में 16 तो आप नीचे ऐसे लिखिए वी ईट 16 kg in 3 month। 16 kg in 3 month। अभी हम कॉस्ट ढूंढेंगे। कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट 1 मंथ कॉस्ट 1 month cost is equal to 1500 rupees। So 3 month cost is equal to how many? So यहाँ फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1500 multiply 3/1। So 15 3 जा 14 और ये डबल ज़ीरो यहाँ पीछे आप लगा दीजिए, इसलिए हो जाएगा आपका आंसर डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4500 रुपीज़। सो कॉस्ट होगा कितना? 7500 रुपीज़। तो ये हमारा कॉस्ट 3 मंथ का हुआ। सबसे पहले एक मंथ में हम कितने जो मैंगोस है वो 20 kg लेते हैं। वी एट 20 kg मैंगोज इन 1 मंथ। एक मंथ में हम 20 kg होती है और उसका कॉस्ट कितना होगा? 1500 या फिर 1500। उसके बाद एस्टिमेट हम 3 मंथ का, 3 मंथ में हम कितनी केजी लेते हैं? तो 1 मंथ में हम 20 kg कैरी जो मैंगोस है वो खा जाते हैं। तो 3 मंथ में हम कितनी खाएंगे? तो 20 मल्टीप्लाई 3 और ये 1 इस साइड आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 3 20 3 जा 60 और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो हमें आएगी 16 kg हम 3 मंथ्स में खा जाएंगे। वी ईट 16 kg इन 3 मंथ। अभी कॉस्ट कितना होगा? तो 1 मंथ का कॉस्ट होगा 1500 रुपी। तो 3 मंथ्स का कॉस्ट कितना होगा? तो 1500 मल्टीप्लाई 3 तो 15 3 जा 45। सो आप ये डबल ज़ीरो पीछे लगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है। ऐसे आप
मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यही आएगा, लेकिन ये 15 3 45 और डबल जीरो है यहाँ पे, और ये 4500 हमारा कॉस्ट है वो, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स पता चल गया 3 मंथ में हम 4500 की मैंगोज खा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। The way parrot bites in a raw mango, the village kids compete with each other of getting the mangoes from the tree by hitting stones during the vacation time. So friends जो पैरट होते हैं वो भी मैंगो को खाते हैं, उसमें बाइट कर देते हैं, और जो बच्चे होते हैं वेकेशन में मैंगो को स्टोन से हिट करके नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। If they are able to get one mango, they become very happy. अगर उसे एक मैंगो भी मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। And sometimes these mangoes are picked up with the spirit of competition among the children. और अगर उसे एक मैंगो मिल जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा सा कंपटीशन जीत लिया है। बट समटाइम किड्स गेट्स हर्ट बाय स्टोन टू, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जो स्टोन पत्थर फेंकते हैं तो वो मैंगोज को हर्ट करते हैं। समटाइम्स इमोशन ऑफ पीपल गेट हर्ट एंड मदर्स आर कॉन्स्टेंटली वरीड फॉर दिस देयर किड्स। और कई बार जो हमारे इमोशन होते हैं उसके कारण हम दूसरे को हर्ट करते हैं, और उनकी जो मदर होती है इसी कारण बच्चों से वरी होती है, यानी उदास है। दिस फेनोमेन इज कॉल्ड विजिबल इन सिटीज़। जो ये जो सब होता है वो सिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलता है। इफ सच सीन्स आर क्रिएटेड ड्रामा ऑफ महाभारत टेक प्लेस अंडर मैंगो ट्री, नॉइज ऑफ पीपल गो लाउडर देन क्यूइंग द कुकू बर्ड। और एक ड्रामा महाभारत के ड्रामा जैसा होता है, उसमें जो प्लेस होता है, जो मैंगो ट्री का प्लेस होता है वो महाभारत का ड्रामे जैसा होता है। जो पीपल होते हैं वो लाउड बोलते हैं, और जो मैंगो ट्री होती है वो भी वहाँ पे सिंग करती है, यानी वो भी गाती है, बोलती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ मैंगो गिवन बिलो। मैंगो लुक्स मोर ब्यूटीफुल विथ इट्स लीव्स। ट्राई टू ड्रॉ सिमिलर पिक्चर ऑफ मैंगोज एज गिवन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंगो के जो पिक्चर है वो लीव्स के साथ दिए गए हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप इसको या इसको या फिर इसको आपको जैसा अच्छा लगे वो आप बुक में ड्रॉ कीजिएगा। डू यू नो इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 1,60,00,000 tons. 1 ton is equal to 1000 kg mangoes every year. India is biggest producer of the mangoes in the world. उत्तर प्रदेश does the largest production of mangoes in India. फ्रेंड्स जो इंडिया में है वो 1,60,00,000 टन जितने मैंगोज हम दर साल उगाते हैं, और इंडिया है वो सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूस करता है, और उसमें उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो? क्या आप बड़ी बिगेस्ट मैंगो के बारे में जानते हैं? द बिगेस्ट मैंगो वेइंग 3.435 kg was displayed in the Philippines. It was 30.48 centimeter यानी 12 inch in length, 49.53 19.5 inches in circumference and 17.78 centimeter यानी 70 inch breadth. सो फ्रेंड्स आपने बड़ी ऐसी मैंगो देखी है, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, ये फिलीपाइंस की मैंगो है। ये 30.48 सेंटीमीटर लंबी है, उसका जो राउंड शेप है सर्कमटेंसेस वो है 49.53, और जो उसका ब्रेथ है उसका है 17.78 सेंटीमीटर है उसका। आगे बढ़ते हैं। जेंसी हैज मेड अ पिक्चर ऑफ मैंगो इन डिफरेंट शेप्स। ड्रॉ पिक्चर शेप ऑफ मैंगोज। यहाँ पे जेंसी है उन्होंने पिक्चर ड्रॉ किए हैं मैंगोज के डिफरेंट शेप में। ड्रॉ डिफरेंट शेप ऑफ मैंगोज। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब जो है वो जेंसी ने ड्रॉ किए हैं, तो आप भी ऐसी कुछ ड्राइंग आप अपने बुक्स में बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
when you go to the market to buy mangoes, don't get confused to see many different types of mangoes. Search yourselves in market for the following types of mangoes. Buy whichever type of mango you like and enjoy it. Now draw the mangoes and card paper on different shapes. So friends, आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट में कई सारे मैंगोस है वो आपको वहाँ पे मिलेगी, तो आप उसको देखकर डिफरेंट साइज की मैंगो है वो आप ड्रॉ कीजिएगा। तो देखते हैं हम मैंगो के बारे में। सबसे पहले ये हापुस है, अल्फांसो मैंगो, इसको हापुस है। आप हमारे जो मार्केट में हमें दिखती है। उसके बाद केसर है, तोतापुरी है, लंगडो है, उसके बाद दशहरी है, उसके बाद बादाम है। तो ये हमारे मैंगो के जो डिफरेंट टाइप्स है। विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द अबव गिवन वेराइटीज यू हैव टेस्टेड। इन मैंगो जो आपने ऊपर दी गई मैंगो, उसमें से कौन कौन सी मैंगो आपने टेस्ट की है वो हमें यहाँ पे सिर्फ टिक करना है। आपने जो टेस्ट की है वही आपको टिक करनी है। आगे, मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्मर। How many you have seen a mango orchard? Where you seen it? Have you seen it in real or on TV? Are the mango trees tall and strong or short and weak? Do you know how to climb on tree? Are you afraid or climbing of tree? So friends, आप जो फार्मर होते हैं वो अपने मैंगो जहाँ पे जमा करते हैं वो आपने कभी देखा है? अगर रियल में देखा है या फिर आपने टीवी में देखा है, आपने मैंगो ट्री को देखा है, वो कैसा लगता है, टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है या वीक है। तो आप कभी मैंगो का ट्री, अभी कोई मैंगो की जो आंबावाड़ी है उसमें आप कभी जाइएगा तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मैंगोस के ट्री होते हैं और ऑर्चर्ड कैसा होता है। मैंगो का ट्री होता है स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, बहुत टॉल भी नहीं होता। और आप कभी मैंगो के ट्री पर या फिर किसी भी ट्री पर आपने कभी आप चढ़े हैं, क्या आपको चढ़ने में डर लगता है? तो आप ये ट्राई कीजिएगा, पहले चढ़िएगा, अगर डर लगता है कि नहीं लगता है वो आप फील कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री। अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसा सोचिए कि आप एक बड़े से मैंगो ट्री के नीचे है। कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी। क्या आप बता सकते हैं कितना वो टॉल हो सकता है? तो देखो यहाँ पे आपको पिक्चर मैंगो का दिया गया है। इमेजिन दैट यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विद अ फार्मर। द लीव्स ऑफ द ट्री आर मेकिंग अ रस्टलिंग साउंड इन द जेंटल ब्रीज। अ cooing sound is heard from up the mango tree. The mangoes on tree are swinging on branches because of the breeze. So आप किसी आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप कोई मैंगो के ऑर्चर्ड में गए, मैंगो के खेत है उसमें फार्मर के साथ, तो उसमें लीव्स है, उसमें कई सारे मैंगो है, वो आपको रस्ट में दिखेगी, यानी कि वो ऐसे भीड़ में दिखेगी। उसका जो साउंड है हवा के आने जाने से आपको कैसा लगता है, और जो कुकू कोयल है उसका साउंड कैसा होता है आप वो महसूस कीजिए। और जो ब्रांचेस होती है जब हवा आती है तब वो कैसे हिलती है वो सब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक मैंगो ट्री के नीचे है और उसमें जो ब्रांचेस हिल रही है, मैंगो हिल रही है, उसका आवाज़ कैसा हो रहा है। ये सब आप अगर मैंगो के फार्म में जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। द फार्मर स्टार्ट हिज वर्क इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग। सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड इन अ बुलक कार्ट। द फार्मर्स ग्रोइंग मैंगोज फेस अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। जो फार्मर होता है वो अपने डार्क इन अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह जल्दी सुबह अपने काम पे लग जाता है। कई सारे फार्मर होते हैं बुलक कार्ट में जाते हैं, और जो मैंगोज फेस डिफिकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। और जो मैंगो का फेस होता है जब वो हवा चलती है तब वो सुनाई देता है। We cannot go far in a bullock cart. A bullock cart can cover the distance of only 4 kilometers in an hour. आप लंबे समय तक सफ़र है बुलक कार्ट में नहीं कर सकते क्योंकि 1 घंटे में वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही चलता है। How much time will take to cover the distance of 10 kilometer? चलिए फ्रेंड्स सम कर लेते हैं।
जो बुलक कार्ट चलता है कितने में चलता है, 1 आवर में वो कितना चलता है, 1 आवर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। 1 आवर में वो 4 किलोमीटर चलता है। सो हमें 10 किलोमीटर चाहिए। सो 10 किलोमीटर कितना डिस्टेंस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमें चलना है तो कितना टाइम लगेगा। तो ये मल्टीप्लेक्शन जो मैंने सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, 10 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाई 4, तो 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाई 4। अभी आप 10 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 से चलेगा। नीचे 10 में से 8 निकालोगे तो 2, अभी कुछ नहीं चलेगा इसलिए यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 होगा, ये 0 नीचे हो जाएगा। 4 5 जा 20, 0 0, तो इसका आंसर आएगा 2.5 आवर, यानी कि 2.5 आवर में ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। पता चल गया। जो बुलक कार्ट है वो अगर आप 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो वो 2.5 किलोमीटर में कवर करेगा, सॉरी 2.5 आवर में कवर करेगा, यानी 2 घंटे और 30 मिनट लगेगा। गेस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। अगर आप 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो आपको चलना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि 1 आवर आप चलेंगे तो कितना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना कवर कर सकते हैं।